हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। बोर्ड की तैयारी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर लिया था सर? क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट चल रहा था और इसके अंदर हम लोग एपीएस एमपीएस तक का काम कर चुके थे। आज हमने क्या करना है, देखो आज ना छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। पहले हम लोग समझेंगे एपीएस एमपीएस के बीच में रिलेशनशिप, एक कंपैरिजन का टॉपिक देख लेंगे, रिवीजन टॉपिक होगा। उसके बाद ना हम एक दो फॉर्मूले समझेंगे कि एपीएस एपीसी फिर एमपीएस और एमपीसी के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। फिर सेविंग फंक्शन कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के अंदर, उसके बेस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो करेंगे। और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 4 से 6 नंबर का पेपर में आएगा, विच इज द डेरिवेशन ऑफ व्हाट, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। ये टॉपिक को समझेंगे, ये आज की वीडियो का कंटेंट रहेगा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया कि हमने क्या क्या करना है। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज साथ में नोटबुक पेन लेके बैठना। सारे के सारे नोट नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, तुम्हें मिल रहे होंगे। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। साथ में नोटबुक पेन तुमने ले लिया, नोट्स बनाते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत सारी और भी वीडियोस आ रही हैं हमारे चैनल पे। तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स को। हाँ बच्चों, पहले लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। आज का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट पहले हमारे लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है आज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एपीएस और एमपीएस, तो आज ना हम सबसे पहले एपीएस एमपीएस का कंपैरिजन कर लेते हैं। कंपैरिजन का मतलब बेसिकली डिफरेंस। एपीएस का मतलब यहाँ पे क्या था? एपीएस का मतलब सर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव विच वाज सेविंग फ्रॉम दी टोटल इनकम, यानी हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनता था एस अपॉन वाई, ये था हमारा एपीएस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, हमारे पास एमपीएस क्या था? एमपीएस था सर हमारा एडिशनल सेविंग फ्रॉम द एडिशनल इनकम। ठीक है, यही था हमारे पास। एमपीएस बताता था हमारी रेशियो विच इज एडिशनल सेविंग फ्रॉम द एडिशनल इनकम, ये हमारा एमपीएस का फॉर्मूला था। तो ये एपीएस एमपीएस में बेसिकली डिफरेंस था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए, एक तो मीनिंग अभी मैंने जो आपको समझाया वही है। उसके बाद वैल्यू लेस देन जीरो, किसकी वैल्यू इनमें से लेस देन जीरो हो सकती है? एपीएस की हो सकती है। क्योंकि सर क्योंकि हमारी सेविंग जो है वो नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, यानी सेविंग हमारी नेगेटिव हो सकती है। जब हमारी सेविंग, याद करो हमारे टेबल के अंदर -40 -20 थी, तो हमारा एपीएस का आंसर नेगेटिव आ रहा था। ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, नहीं सर हमारा जो एपीएस है वो लेस देन जीरो हो सकता है क्योंकि हमारी सेविंग नेगेटिव हो सकती है। एमपीएस जीरो नहीं हो सकता क्योंकि एडिशनल सेविंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। एडिशनल सेविंग का मतलब देखो सर, अगर आपने 100 एडिशनल कमाया तो आप जब भी एडिशनल कमाते हो तो खर्चा उस कमाई में से जाता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपकी कमाई भी बढ़े और आप पिछली सेविंग भी खर्चते जाओ, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हमारी एडिशनल सेविंग कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। देखो कह रहा है चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन द चेंज इन इनकम। सर अगर आपने 100 कमाया एडिशनल, तो मैक्सिमम खर्चा भी तो 100 का ही कर सकते हो ना, यानी आप इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, तो सेविंग को नेगेटिव पहुंचा नहीं सकते, यानी एडिशनल सेविंग नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए ये आंसर भी हमारा लेस देन जीरो नहीं आएगा। टेक्निकल सा पॉइंट था, नंबर लगा के करोगे आराम से होगा। उसके बाद लिखे हुआ फॉर्मूला, सर फॉर्मूला तो हमने ऊपर अभी मेंशन किए थे, ये दोनों फॉर्मूला आपके सामने है, एपीएस और एमपीएस। आई होप सो समझ आता है। अब चलते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। आज का पहला कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस। चलो सर, इससे पहले मैं आपसे पूछता हूं, जनरली मुझे बताने की कोशिश करना कि सर अगर सपोज आपने 100 कमाया, उस 100 में से 80 खर्च दिया, तो सेव कितना किया होगा? 20। आंसर कितना आएगा? 100। चलो मैं इसको 1 रुपए के एग्जांपल में ले लेता हूं कि 1 रुपए से आपने 0.8 का मतलब 80 पैसा खर्च दिया। ठीक है, 0.8 का मतलब 0.80, 0.8 एक ही बात है। तो यानी कितना सेव किया होगा? सर 0.20 सेव किया होगा, आंसर 1 आएगा। यानी मैं कह सकता हूं कि आप अपनी इनकम में से जो खर्च दोगे, बचा हुआ जो होगा वो सेविंग होगा। अंडरस्टूड है? ये हमने बचपन से सीखा हुआ है कि सर देखो हमारे पास क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। ये देखो ना, ये हमारी टोटल इनकम थी, ये हमारा कंजम्पशन था और ये हमारी सेविंग थी, ये टोटल इनकम आ गया। यानी कंजम्पशन प्लस सेविंग इज इक्वल टू इनकम हमारे सामने आ गया। देखो यानी मैं ये कह सकता हूं कि एपीएस क्या, एपीसी क्या बताता था? सर टोटल इनकम में से खर्चा, और एपीएस बताता था टोटल इनकम में से सेविंग। तो दोनों को प्लस करने पे मेरी टोटल इनकम बन जानी चाहिए, यानी टोटल इनकम के इक्वल परसेंटेज या रेशियो आ जानी चाहिए। जैसे सपोज मैं इसको ना एक फॉर्मूले के थ्रू करने की कोशिश करता हूं, पर मैंने आपको जनरली वैसे बता भी दिया है कि हमारा जो आंसर होगा, यानी जैसे सपोज एपीसी प्लस एपीएस जो होगा, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर एपीसी हमारा 0.8 आया, यानी मैंने 1 रुपए में से 0.8 खर्च दिया, तो अंडरस्टूड सेव कितना किया होगा? 0.20 सेव किया होगा, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इन शॉर्ट एपीसी और एपीएस का जो समेशन होता है वो हमेशा 1 होता है। देखो ये मेरा कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने पहले यहां पर ये फॉर्मूला लिखा, ये वाला, फिर मैंने डिवाइडिंग बोथ साइड पे वाई किया। सर इनकम से क्यों डिवाइड किया? इक्वल करने के लिए बेटा। देखो मैंने डिवाइड किया बोथ साइड,
तो अब y अपॉन वाई कितना होता है 1 होता है, c अपॉन वाई कितना होता है सर एपीसी होता है, s अपॉन वाई क्या होता है एपीएस होता है। तो मेरा फॉर्मूला बन के आ गया। कौन सा फॉर्मूला चैप्टर का ये कोई बताएगा? सर हमने सबसे पहले एडी का किया, फिर एएस का किया, फिर एपीसी किया, फिर एमपीसी किया, फिर एपीएस किया, एमपीएस किया, एंड फाइनली वी हैव द दिस वन फॉर्मूला, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। सिमिलर इक्वेशन हमारे पास बन सकती है एमपीसी एंड एमपीएस की। इसमें क्या करना है आपने, सर एडिशनल इनकम 100 की हुई, उसमें से अगर 80 खर्च दिया तो अंडरस्टूड है उसमें से 20 बचा लिया होगा, टोटल 100 आएगा। यानी सेम चीज सर, जैसे हमारा ये चीज ट्रू थी कि हम टोटल इनकम में से कंजम्पशन पर सेविंग कर सकते हैं, एडिशनल इनकम में से भी तो कंजम्पशन पर सेविंग कर सकते हैं। इक्वल करने के लिए दोनों साइड को y से डिवाइड किया, यहां आ गया 1, यहां आ गया हमारे पास डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई एमपीएस होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई एमपीसी होता है। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला ले देके। आई होप सो समझ आता है। कोई डाउट यहाँ पर है तो पूछिए सर। डाउट पूछने के लिए क्या करना है आपने सर, नीचे कमेंट सेक्शन का यूज करना है, फटाफट करो। ओके, उसके बाद आगे आ जाओ। देखो ये ना एक इलस्ट्रेटिव शेड्यूल गिवन है, बेसिकली आपको ना एक टेबल है जिसमें आपके पास इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है। आपने इन्हीं का यूज करके, कंजम्पशन का यूज करके डेल्टा सी निकाला होगा, सेविंग का यूज करके ये निकाला होगा, ठीक है। इनकम का यूज करके डेल्टा वाई अगर हमें चाहिए जरूरत पड़ी होगी तो हमने निकाल दिया होगा। तो यहाँ पर हमें डेल्टा वाई की जरूरत जरूर पड़ी होगी, एक कॉलम यहाँ पर है नहीं, डेल्टा वाई आप निकाल लोगे। डेल्टा वाई सब लेवल पे कितना आएगा सर, यहाँ तो कुछ नहीं होगा, यहाँ 100, यहाँ 100, सभी लेवल पे 100 आएगा। तो उसके बेस पे आपने सारे जो है या फॉर्मूला लगा के सारे वैल्यूज एपीसी, एपीसी, एमपीसी, एपीएस, एमपीएस की वैल्यूज निकाली हुई है। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी। अच्छा हाँ बच्चों, अब है हमारे पास इस चैप्टर में अभी तक जो हमने फॉर्मुलास किया है, देखो इन वाले फॉर्मुलास को मत देखना, ये हमारे एडिटर की गलती है, उनको थोड़ा सा काम से निकालना पड़ेगा। ये है हमारे पास फॉर्मुलास जो हमने करने हैं, ठीक है। अभी तक हमने इस चैप्टर में ये वाले फॉर्मुलास किए, ध्यान से देखो क्या क्या फॉर्मुला हमारे पास। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, ए एस इज इक्वल टू सी प्लस एस इज इक्वल टू वाई बी। देखो पहले हमने ये वाला फॉर्मुला किया था, सेकंड हमने ए एस का किया था, और बचपन में ही सीख लिया था कि हमारा जो ए एस होता है वो हमारी इनकम के भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मुला बन गया ये, ठीक है। यहां से आप एक और फॉर्मुला बना सकते हो कि अगर आपको सेविंग निकालना है तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दो, आपका सेविंग भी निकल आएगा। यानी सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, फॉर्मुलास को इधर उधर चेंज करके आप निकाल सकते हो। फिर हमने एपीसी किया, एमपीसी किया, ठीक है जी। ध्यान से देखो, ये रहा हमारा एपीसी का फॉर्मुला, ये रहा हमारा एमपीसी का फॉर्मुला। एपीसी और एपीसी, फिर हमने देखो क्या किया था, यहां पर हमने अभी कौन सा फॉर्मुला नहीं लिखा था, हमने एपीएस का नहीं लिखा और हमने एमपीएस का नहीं लिखा। एपीएस का क्या फॉर्मुला था सर, सेविंग अपॉन इनकम और डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम। आई होप सो सारे फॉर्मुलाज याद है। फिर इसके बीच में रिलेशनशिप एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1, फिर हमने एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन किया। अभी तक इस चैप्टर में ये वाले फॉर्मुलाज है सर। आगे बढ़ाते चैप्टर को, ठीक है। फॉर्मुलाज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ये फॉर्मुलाज सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आगे यूज होंगे। अब आगे बढ़े, आगे हमारे पास इस चैप्टर में आता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही जरूरी टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इसको ना पहले मैं समझाता हूं आपको, फिर करवाएंगे। यहां पर इतनी सी जगह बहुत है समझाने के लिए, ध्यान से देखना क्या कह रहा है। यहां पे इधर कहेगा सर हमारे पास कि हमारा जो कंजम्पशन है, टोटल कंजम्पशन कैसे निकलता है। देखो किसी भी लेवल का टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए आपको सबसे पहले उसके अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस करना पड़ता है। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप उसके बेस पर कंजम्पशन करते हो, यानी आप अपनी इनकम में से कितना परसेंट इनकम स्पेंड कर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो इनकम में से कितना स्पेंड कर सकते हो, जो स्पेंड कर सकते हो उसको एमपीसी बोलते हैं। यानी कह रहा है कि कंजम्पशन के लिए, टोटल कंजम्पशन निकालने के लिए आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन के अंदर अपना चेंज इन कंजम्पशन जो होता है इनकम के बेस पे प्लस करते जाओ। और एमपीसी को यहां पर डिफाइन किया जा रहा है बी से, यानी इसका सिंबल दिया जा रहा है बी। तो हमारे पास कंजम्पशन इक्वेशन बन जाती है सी बार प्लस बी वाई। अब बहुत सारे बच्चों का ना क्वेश्चन एक आता है जो ना उनको बताया भी नहीं जाता, बेचारे दबे के दबे रह जाते हैं। सर क्या क्वेश्चन, सर यहां पर बी ही क्यों यूज किया गया, यहां पर एपीसी क्यों नहीं यूज किया गया, एमपीसी क्यों यूज किया जा रहा है। देखो बेटा, एपीसी का मतलब है कि ना आप हर बार टोटल इनकम में से खर्चा लोगे, यानी हर बार टोटल इनकम में से कितना कंजम्पशन हुआ, और एवरी टाइम जो टोटल कंजम्पशन को लोगे उसके अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो हमेशा प्लस होगा। तो इसीलिए हम लोग हर बार जो न्यू कंजम्पशन है वो लेते हैं, यानी जो एडिशनल इनकम में से खर्चा किया, जिससे क्या हो रहा है कि हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो एक जगह प्लस है, उसके बाद सारा एडिशनल कंजम्पशन ऐड हुआ। बट अगर मैं हर बार यहां पर एपीसी ले लूंगा तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन की कैलकुलेशन तो एवरी टाइम आ जाएगी, इसीलिए मैं एपीसी को नहीं लेके यहां पर एमपीसी लेता हूं और मेरी अल्टीमेट कंजम्पशन इक्वेशन ये बन जाती है। पूरे टॉपिक के अंदर यही लिखा हुआ है। इस टॉपिक की थ्योरी पेपर में नहीं आती होती। पेपर में क्या आएगा सर, कंजम्पशन इक्वेशन को यूज करके हम लोग अपने आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पूरी कंजम्पशन इक्वेशन थी।
ये हमारा टॉपिक था, आई होप सो समझ आता है। फिर आगे हम आगे सेविंग इक्वेशन पे आए। सर देखो सेविंग इक्वेशन कंजम्पशन इक्वेशन का उल्टा पार्ट है। हमने टोटल कंजम्पशन निकाला, सी बार से स्टार्ट हुआ, तो अंडरस्टूड है सेविंग माइनस सी बार से स्टार्ट होगी, यानी माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन से स्टार्ट होगी। अगर हम लोग यहाँ पर एडिशनल कंजम्पशन ले रहे थे तो यहाँ पर एडिशनल सेविंग लेनी पड़ेगी। देखो सर हमने क्या पढ़ा था बचपन में, एमपीसी प्लस एमपीएस का रिलेशनशिप क्या होता है, 1 होता है। तो अगर एमपीसी को आप बी बोल रहे हो और ये प्लस एमपीएस हुआ इज इक्वल टू 1, ये बी को वहां भेज दूं तो सर एमपीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस बी आ गई। तो मैं कह सकता हूं मेरे पास अब मैं अपनी इनकम में से 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पर एमपीएस आना चाहिए विच इज 1 माइनस बी, किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इनकम से, या फिर इसको ऐसे लिखे हम इसको डालते ब्रैकेट में इनकम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गई मेरे पास एक मेरी सेविंग इक्वेशन, आई होप सो समझ आता है। ठीक है, देखो कंजम्पशन इक्वेशन, सेविंग इक्वेशन, बच्चों को ना बहुत ही हवा लगता है भाई कौन सा ही चैप्टर है, किसमें पहुंच गए, कौन सी मैथमेटिक्स हो रही है, बट मेरी बात मानो बेटा, इससे सिंपल कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ की बातें कर लो ना यार। सबसे पहले जब भी टोटल खर्चा कैलकुलेट करोगे तो पहले तो ये वाला खर्चा लोगे जो बेसिक सर्वाइवल नीड्स के लिए होता है, विच इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद आप कौन सा खर्चा लोगे, हाँ सर मेरी जो इनकम बढ़ी उसमें से जो मैंने खर्चा किया यानी बी वाई, तो ये कंजम्पशन की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली सेविंग निकालोगे तो पहले तो ये देखोगे ना कि सर पिछला मैं कितना डिस सेविंग कर रहा था, दैट इज माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन। उसके बाद जो इनकम में से कितना मैंने सेव किया, एमपीएस किया। एमपीएस कैसे निकाला, यहां आपके सामने है। ठीक है जी, समझ आता है कि हम यहां पर एमपीसी को किससे डिनोट कर रहे थे, बी से, तो उसी के थ्रू मैंने एमपीएस निकाल दिया। आई होप से समझ आता है। तो यहां पर हमारे पास सेविंग इक्वेशन और कंजम्पशन इक्वेशन बन जाती है। ये रही आपकी सेविंग इक्वेशन, यहां सी बार आएगा। ओके, एडिटर की जॉब जाने वाली है बेटा। आगे आए अगर हम, तो ये हमारा पूरा टॉपिक बेटा खत्म हो गया। ऊपर सेविंग इक्वेशन कंजम्पशन इक्वेशन करना था, उसको डिटेल में नहीं करना। आई होप तो समझ आता है आपको। इक्वेशन और कंजम्पशन का इक्वेशन, कंजम्पशन इक्वेशन, सेविंग इक्वेशन निकालने का पूरा तरीका पता होना चाहिए, जैसे हमने निकाली है। बेसिकली पर्पस यही है उसका। अगर हम आगे आ जाएं तो आगे ना हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, विच इज डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। मैं इसको दूंगा 5 तारे यानी कि 5 स्टार, और पेपर के अंदर 6 नंबर, 4 से 6 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। मैं लिख के दे रहा हूं, मैंने पेपर सेट किया बोर्ड का बेटा, मेरे ही बेस पेपर आ रहा है, तुम ये करके जाओ, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कैसे करना है ध्यान से सुनो। हाँ जी, टॉपिक क्या है, डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। कह रहा है कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व बनाओ। बेटा कर ही नहीं सकते तुम ये टॉपिक अगर तुम्हें कंजम्पशन कर्व बनाना नहीं आता, यानी नॉलेज होनी चाहिए सारी की सारी कंजम्पशन कर्व की। हाँ सर मुझे कंजम्पशन कर्व बनाना आता है, सेविंग कर्व ऐसे बन जाएगा। निहायत ही आसान टॉपिक, ध्यान से देखो। लेट वी अंडरस्टैंड द डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। देखो पहले मैं आपको ना फिगर के थ्रू समझाता हूं, उसके बाद रीड मारेंगे, देखना कितना आसान है। ये देखो, ये हमारे पास टॉपिक है, ये हमारा फिगर है। क्या बनाया हुआ हमने, कंजम्पशन कर्व। ऊपर वाली फिगर देखना, ये हमारा कंजम्पशन कर्व की फिगर। ध्यान से देखो, हम लोगों ने क्या किया हुआ यहाँ पे, हम लोगों ने एक यहाँ पर 45 डिग्री से इनकम कर्व लिया है और एक कंजम्पशन कर्व उसको काटता हुआ। पहले कंजम्पशन कर्व को रिवाइज कर लें। ये वाला लेवल कौन सा होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखा रखा है, ठीक है जी, जो 0 लेवल ऑफ इनकम पे होता है। और उसके बाद यहाँ पर ये वाला पॉइंट कौन सा है सर, ये वाला ब्रेक इवन पॉइंट है। इस पे एपीसी 1 होता है और सेविंग इस पे 0 होती है। आई होप सो क्लियर है ये। और यहाँ पर हमारे पास सेविंग हो रही होती है, यानी ये वाला जो पॉइंट होता है ये सेविंग होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो इनकम होती है वो कंजम्पशन से ज्यादा होती है, और ये वाले लेवल पे हमारा जो कंजम्पशन होता है वो इनकम से ज्यादा होता है। आई होप सो ये क्लियर था, ठीक है जी। अगर हम आगे आए, अब इस कंजम्पशन के बेस पे देखो, जितना ऑटोनोमस कंजम्पशन था डेफिनेटली 0 लेवल ऑफ इनकम पे उतनी ही नेगेटिव सेविंग रही होगी। ये देखो जी, जितना हमारा ये वाला गैप है उतना ही हमारा सेविंग कर्व के लिए नेगेटिव वाई एक्सिस पे गैप है। यानी जितना ये ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट हो रहा है उतना ही ओरिजिन के नीचे से स्टार्ट होगा, यानी यहां पर आएगा माइनस सी बार। तो ये माइनस सी बार से स्टार्ट हो रहा है। आई होप सो समझ आता है आपको कि ये स्टार्ट हो रहा है माइनस सी बार से। बोलो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो देखो, ये माइनस सी बार क्या हो गया, जितना ये पॉजिटिव कंजम्पशन था, जितना पॉजिटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन था उतना नेगेटिव हो गया। उसके बाद व्हेन कंजम्पशन एंड इनकम कट्स इटसेल्फ, कट्स एक दूसरे को कट करते हैं यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पे आते हैं, तो सेविंग क्या होता है, 0, यानी सेविंग 0 होता है उस पॉइंट पे, मैंने यहां मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा इनकम आगे बढ़ता है। आई एम ज्वाइनिंग द पॉइंट एस एंड आर एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर। मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया और इनको एक्सटेंड किया आगे तक, तो मेरे पास क्या आ गया, सेविंग कर्व आ गया। सर यही आपकी डेरिवेशन है। फिर से समझो, सबसे पहले आप ये इनकम और कंजम्पशन कब बना लोगे, इसके बेस से पहले ये नेगेटिव मार्क करोगे, यानी कि पहले जितना ऊपर से शुरू ये कंजम्पशन हो रहा था उतना नेगेटिव से शुरू करोगे सेविंग, क्योंकि सेविंग 0 लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव होती है, उतनी ही नेगेटिव होती है जितना पॉजिटिव कंजम्पशन होता है हमारा, यानी पॉजिटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है। उसके बाद हमारा सेविंग इज इक्वल टू 0 जब होगा तो हमारा जो होगा ये यहां पर इस एक्सेस पर कट करेगा। देखो ये यहां पर कट कर रहा है, इससे आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे यहां तक आ जाएगा, यानी इसको कट किया
फिर आप पॉइंट एस और आर को ज्वाइन कर दोगे, उसको एक्सटेंड कर दोगे, सेविंग कब मिल गया। सर यही वाली थ्योरी, यही वाली अंग्रेजी आपकी यहाँ लिखी हुई है। देखो, as seen in the diagram, CC is the consumption curve and 45 degree line OY represents the income curve at zero level of income. Autonomous consumption is equal to OC. It means saving at zero level of income will be OS, that is -2. कह रहा है कि अगर हमारा ये OC, देखो इसकी बात कर रहा है, ये पॉजिटिव OC था तो ये नेगेटिव OS बोल रहा है, इसको उतना ही होगा जितना पॉजिटिव हमारा कंजम्पशन होगा। ठीक है जी, हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर है। देखो बहुत आसानी से समझ आएगा। As a result, saving curve will start from the point 5 या point S on the negative y-axis. I hope so समझ आता है। आगे आए, कंजम्पशन कर्व CC इंटरसेक्ट द इनकम कर्व OY at point E। ये देखो कंजम्पशन कर्व ने, जो कंजम्पशन कर्व CC था, OY कर्व, ये OY इनकम कर्व को पॉइंट E पे कट किया। एंड पॉइंट E कट कौन सा है, पॉइंट E कौन सा है, देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ओके, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट एट पॉइंट E। कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, यहां पर आएगा कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, दैट इज APC इज इक्वल टू 1, यहां इक्वल टू 1 आएगा। एंड सेविंग इज 0। इट मींस सेविंग कर्व विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट पॉइंट R। सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को R पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी यहां पर सेविंग 0, तो यहां पर इसकी बात कर रही है। और उसके बाद क्या होगा, हम इसको आगे बढ़ा देंगे बाय जॉइनिंग द पॉइंट S एंड R। ठीक है, S एंड R, हम लोग S और R पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। देखो कहां पे, ये रहा पॉइंट S और ये रहा पॉइंट R। जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो व्हाट वी गेट एंड एक्सटेंडिंग इट फर्दर वी गेट द सेविंग कर्व SS, और हमारा 6 नंबर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से 4 से 6 नंबर लेना पेपर में बहुत आसान है। आपको दोनों पॉइंट्स के साथ साथ ये वाला कर्व भी बनाना पड़ेगा, अपने हाथ से बना लो तभी प्रैक्टिस हो पाएगी। तो आई होप सो आपको आज तक का टॉपिक समझ आता है। कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर ही निपटा दे। ठीक है, तो देखो यहां तक का काम ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑलमोस्ट फॉर्मुलाज जो है ना सारे चैप्टर के यहाँ खत्म हो गए। अब हमारा फॉर्मुला कोई नहीं बचा। नेक्स्ट चैप्टर 8 चैप्टर फॉर्मुला है, और मैं आपको 8 चैप्टर पूरे 1 शॉट में करवाऊंगा। ठीक है, ताकि हम लोग जल्दी से अपना कॉन्सेप्ट खत्म कर सके। आई होप सो आज तक की वीडियो समझ आती है। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन का यूज करो, पूछो, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पूछ लो भाई, मैं कुछ भी बताने को रेडी हूं तुमसे। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज में कोई भी डाउट हो पूछो, सोशल मीडिया पर फॉलो कर लो। मैं तुम्हें मिलता हूं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।